हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पार्ट 5 बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का आपका आज 2 टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में यकीन रखिए आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ज़रा सा भी, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब है दोस्तों, अगर हम 56 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो इसका मतलब 56 वस्तु को जो हम बेचे हैं उसमें हम 14 वस्तु को जो बेचे हैं उसके विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ है। मतलब है दोस्तों, 56 वस्तु को जो हमने बेचा है तो 56 को तो हमने बेच दिया, तो इसी में आपका मतलब है क्या, 56 वस्तु को ही सिर्फ हमने सेल किया है और 14 वस्तु के बराबर हमको 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब है क्या, अगर हम 42 वस्तु भी बेचते तो हमें लाभ नहीं होता, बराबर का बराबर रुपए निकल जाता, लेकिन अब 56 वस्तु बेचे हैं तो ये 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो गया है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को समझ के बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ उसे समझिए। हम फर्स्टली क्या करेंगे, मान लेंगे कितने वस्तु को हम बेच रहे हैं, 56 वस्तु को बेच रहे हैं। मानते हैं, माना कि मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान रहे हैं, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपये मान लेते हैं। 56 वस्तु बेचे तो 56 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या मान रहे हैं, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को मान रहे हैं कि हमने एक वस्तु 1 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब 56 वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपया हो जाएगा। तो एक बात हमें बताइए, अगर कहा जाए 1 रुपये है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमें लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि हमें लाभ हो रहा है इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और हमारा लाभ निकल जाएगा। तो सबका मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए सेलिंग प्राइस 56 वस्तु का, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 56 वस्तु का तो 56 रुपये हो गया। उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना के बराबर हो रहा है, 14 के बराबर, माइनस में सीपी हो गया। तो क्या करेंगे, अब सीपी बराबर कितना हो रहा है, 42। ये इस साइड आएगा और माइनस हो जाएगा, तो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल चुका है 42। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका। तो जब हमें लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को, बाई में कॉस्ट प्राइस गुना में 100, यही करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 56 वस्तु को बेचे 56 रुपये में, सेलिंग प्राइस हो गया 56 माइनस कॉस्ट प्राइस 42, बाई में 42 गुने में आपको करना है 100, और ये आपका निकल के आ रहा है 56 में से 42 को घटा दीजिए, 14 बाई 42 गुना 100। ये कट रहा है 3 बार में, इसको 3 से भाग दीजिए और आपका आ जाएगा 33.1/3%। इस सब टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी है। फर्स्टली हमने क्या किया है, फर्स्ट से मैं लास्ट तक आपको समझा देता हूँ फिर से। हमने 56 वस्तु को बेचा है और 14 वस्तु के बराबर हमें लाभ हुआ है, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपये, तो 56 वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा 56 रुपये, मतलब है टोटल का सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। तो प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। जैसे हमें क्रय मूल्य पता चला और विक्रय मूल्य तो हमें पहले से पता चल गया था जब इसे 1 रुपये माने, तो बस प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल दिया, वही आपसे पूछा गया था। बहुत ही ईजी है। चलिए मैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल से और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
तो सीधा सीधा हम इसमें भी मानेंगे, माना कि एक कलम का विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य हम मान लेंगे। एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 1 रुपये। फर्स्टली हम यही मानेंगे, एक कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपये। तो हमें बेच कितना कलम रहे? 45 कलम। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 45। और हमें हानि हो रहा है, बोला है हानि % निकालिए। तो जैसे ही हम लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हमें किसी भी चीज़ में लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इसका मतलब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे और निकल जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये में एक कलम बेचते हैं, 45 कलम बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 45 रुपये हो गया, माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। और लॉस कितना का हो रहा है? तो आपका 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। इसको इस साइड करिए तो CP बराबर आपका हो गया 50। CP निकल गया। जैसे ही CP निकलेगा हम लॉस % आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना है CP माइनस SP बाई में 100 बाई में CP मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 45 बाई में 50 मल्टीप्लाई में 100। ये कट गया आपका 2 बार में, 50 में से 45 गया 5, 5 गुना 2 करिए 10%। तो 10% आपका लॉस, कितना % का हानि हो रहा है? 10% का। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था ये कंसेप्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत आपका निकालना है। तो देखिए कितना इजी कंसेप्ट है आपका। कहा गया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आपका इतना ही कहा गया है। 40 वस्तुओं को हम जितना में बेचते हैं उतने में हम 50 वस्तु को खरीद सकते हैं। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस बाई में सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस बाई में कर लीजिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 बाई में 40, ये 0 से 0 कैंसिल। अब अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं तो देखिए कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य कितना है? 4 है। जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, इसका मतलब हमें लाभ हुआ है। तो जस्ट हमें जैसे ही लाभ हुआ तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो हमें लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर देना है आपको। कर दीजिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। आप डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, जब आपको याद हो तो 5 माइनस 4 1/4 गुना 100 कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5 माइनस 4 बटे में 4 गुना 100। ये हो गया 1/4 गुना में 100 कट गया 25%। मतलब 25% का उसे लाभ हो रहा है। इस कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए आपसे यही ना कहा गया है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जितना है उतने में हम 50 वस्तुओं को खरीद सकते हैं। मतलब है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। सबसे पहला काम हमें करना है, इस दोनों का रेशियो निकाल लेना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का। जैसे हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा हमें लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, खरीदे कम में है बेचे ज़्यादा में है, तो हमें लाभ हुआ है। जैसे ही लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हानि हो तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए और उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। आपसे कहा गया है कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम देता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे क्या लाभ होगा? इसको दोस्तों समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से समझिए, मैं जो इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कंसेप्ट आपका सेम टू सेम यही है, बस इसे हम लिख समझ कैसे सकते हैं ये देखिए। तो आपसे हम इसे ये कह सकते हैं कि 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जितना है उतना आपका 27 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। क्या हम इतना कह सकते हैं?
वो थोक विक्रेता है दोस्तों। तो जब थोक विक्रेता से कोई चीज़ खरीदा जाता है तो अक्सर लाभ में ही खरीदा जाता है। जैसे देखिए यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि थोक विक्रेता ने 27 कलम बेचा। मान लेते हैं 27 कलम के दाम पे उसने हमें कितना कलम दे दिया, 30 कलम दे दिया है। इसका मतलब है दोस्तों कि थोक विक्रेता के लिए 27 कलम का जितना विक्रय मूल्य है, मेरे लिए 30 कलम का उतना क्रय मूल्य है। तो ये दोनों बराबर हो गया ना। हमने 30 कलम खरीदा और वो 27 कलम बेचे थोक विक्रेता, तो दोनों का दोनों बराबर हो रहा है। तो बस इसमें भी हम अब क्या करें, ये जब आपका बराबर हो गया तो सेम टू सेम वही कंसेप्ट हमें लगाना है। तो कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 27 बाई में 30, 3 से कटा 9 बार में, 3 से कटा 10 बार में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस 10 है और कॉस्ट प्राइस 9 है। हमने 9 रुपये में ख़रीदा है और 10 रुपये में बेचा है, इसका मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पे भी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे आराम से। बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाई में क्रय मूल्य गुना 100। बस इतना हो जाएगा। ये आपका हो गया 1/9 गुना में 100 और ये आपका निकल के आ रहा है 11.1/9 प्रतिशत। मतलब है उसको प्रॉफिट कितना का हुआ है, 11.1/9% का उसे लाभ हो रहा है। तो दोस्तों अब आपके पास कॉम्पिटिटिव मैथ में इस टाइप का जितना भी सवाल हो आप सबको बनाने का कोशिश कीजिए। एक में भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।